नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचफ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक केस बताऊंगा और केस के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एलन स्किनोट का बुक है उसमें कितने हिडन ट्रेजर है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो बुक में छुपी हुई है। इतना सा बुक है। हमारे सर डॉक्टर एस.के. दुबे, जिनको हम बाबूजी बोलते थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। हर एक स्टूडेंट के पास में उनकी एक बुक होती थी, द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिका, दैट वाज अरेंज सो नाइसली। तो बात ये थी कि उन्होंने हमें ये बताया था कि बेटा ये जो एलन स्किनोट है ना, ये होम्योपैथी की गीता है, बस इसे रट लो। इसे रट लोगे तो भी आपका 80% काम हो जाएगा। ये उनके वर्ड से, मेरे नहीं। और यकीन मानिए, तो बस एलन स्किनोट ही पढ़ते थे कलकत्ता में। तब तो वहाँ रिपर्टरी का इतना चलन नहीं था कलकत्ता में। आज लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, रिपर्टरी के रूब्रिक्स भी जानते हैं डॉक्टर सैगल की वजह से। तो एनीवे, बात ये थी कि एलन स्किनोट में जो एक एक लाइन लिखी हुई है वो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। उसमें का एक भी वर्ड गलत नहीं है। मेरी तो यही सलाह है आपको कि आप सब चीज़ें पढ़ो। केंट्स पढ़िए, और भी नई नई बुक्स आए, एन.एम. चौधरी पढ़िए, और भी सैगल की सब बुक्स पढ़िए, जन शंकरन की है। मतलब बहुत से ऑथर अभी है, उनके ड्रग पिक्चर्स है। आप सब बुक्स पढ़िए, लेकिन बेसिक एलन स्किनोट को मत छोड़िए, क्योंकि छोटा बुक है, जल्दी से मेमोराइज हो जाता है। प्लस इसमें रिलेशंस के वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें दी हुई है, फॉलोड वेल बाय, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉनिक, मोडेलिटीज़ बहुत अच्छी तरह दी हुई है। और सारे मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट में भी कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वो भी उतने ही यूज़फुल है। तो देखते हैं आज का केस। मेरे पास एक पेशेंट आता था कि जिसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते थे उसके। कभी एकदम 400 तो कभी एकदम 200, कभी 250 तो कभी लो शुगर। तो वो भी परेशान, और हर बार मेरे पास में वो रिपोर्ट लेके आता था हर 8 दिन में, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट। यार बार बार क्यों रिपोर्ट करते हो आप? नहीं, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, फिर कैसे समझ में आएगा? तो मैं तो हमेशा टेंशन में ही रहता हूँ, तो मैं बार बार रिपोर्ट करता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पूछा उसको, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मुझे सिम्टम्स नहीं मिले कि जिसे मैं प्रिस्क्राइब कर सकूं। ये अपना ये जो अपने मदर टिंचर्स है, सेपेलेंडा, सिजीजियम, ये वो तो मैं दे ही रहा था। बट जब तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं मिलती है, तब तक उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं आने वाली थी, मुझे ये पता था। तो मैं बस बात करते जा रहा था उनसे, ताकि मुझे कुछ पॉइंट मिल जाए। और फिर ऐसी बात करते करते कि भाई आप खाली टाइम में क्या करते हो? तो वो बोला, मैं ना शिप पे काम करता हूँ। मतलब ये मुझे पता था पहले कि वो शिप पे काम करता है। तो 6 महीने वो शिप पे रहता है, 6 महीने घर पर रहता है। तो मैंने बोला, आपकी दिनचर्या कैसे है शिप पे? तो बोले 12 घंटे तो काम होता है और 12 घंटे खाली होता है, फिर बीच में कभी इमरजेंसी आई तो जाना भी पड़ता है। तो मैंने बोला, फिर आप तो किसी के साथ रहते हो या अकेले रहते हो? नहीं, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा पोजीशन ऑफिसर का है, तो मुझे उन्होंने एक अलग कैबिन और वो सब दिया हुआ है। वेरी नाइस। फिर आगे बोली, फिर आपका फ्री टाइम में आप क्या करते हो? नहीं, बोले मैं तो बस किसी के साथ बातें करते रहता हूँ या चैटिंग करते रहता हूँ, और फिर सो जाता हूँ। ठीक है, नींद कैसी है आपकी? नींद तो बड़ी मुश्किल से आती है बोले मुझे, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है बोले डॉक्टर साहब, मैं सोते वक्त टीवी भी चालू रखता हूँ और लाइट भी चालू रखता हूँ। बोला, अरे समथिंग इंटरेस्टिंग, आई गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। तो बोला, ये जो 2 सिम्टम मिले, इसके ऊपर मैंने उसे स्ट्रामोनियम 200 से शुरुआत किया, और यकीन मानिए धीरे 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 उसका शुगर स्टेबल हो गया। उसने दवा बंद नहीं की, एलोपैथिक दवाई डर के मारे बंद नहीं की, क्योंकि स्ट्रामोनियम कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा कि सब कुछ बंद करके और बिंदास रहेगा। बिंदास रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो फियर इंजुरी में है। ये सब रूब्रिक्स मुझे बाद में समझ में आए, जब सैगल सिस्टम का भी साथ में स्टडी किया तब।
लेकिन पहले जो एलेंस के नोट में 2 रूब्रिक थे, उसी के बेसिस पे उसका शुगर अच्छी तरह कंट्रोल हो गया। मतलब जो फ्लक्चुएशन होता था वो फ्लक्चुएशन बंद हो गया और एक स्टेबिलिटी आ गई। वो बिना टीवी के, बिना लाइट के भी सोने लग गया और उसके मन में जो डर था वो सब निकल गया। तो मुझे एक ही बात वापस एक बार दोहरानी है, प्लीज़ स्टडी एलेंस के नोट। उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स दिए हुए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं स्ट्रैमोनियम के ही बारे में 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्ट्रैमोनियम में एक सिम्टम है, हेलुसिनेशंस विच टेरिफाई द पेशेंट। अब हेलुसिनेशंस का मतलब है दृष्टि भ्रम या फिर मति भ्रम। ध्यान से सुनिए, हेलुसिनेशन का मतलब है दृष्टि भ्रम, देखने में जो है उसको भ्रम होता है, या फिर मति भ्रम या सोच में प्रॉब्लम हो जाता है। तब दृष्टि भ्रम क्या है, समझो दूर पे एक रस्सी लटक रही है तो वो रस्सी को सांप समझने लगता है कि सांप तो नहीं है, थोड़ा हिल रहा है, तो बस वो पैनिक स्टेट में चले जाएगा। जबकि वो रस्सी रहती है, कहीं तो उसको पता है कि शायद रस्सी है, लेकिन अगर सांप हुआ तो गया मैं काम से। फिर और क्या, अंधेरे में जब कोई चीज़ हिलती है, समझो घर के जो कर्टन्स रहते हैं वो भी हिलते हैं, और जो स्ट्रैमोनियम जब देखता है वो पर्दे की तरफ तो उसको लगता है कहीं भूत तो नहीं, और वो फटक से लाइट लगाएगा या फिर वहाँ से भाग जाएगा। तो ये बंदा कभी भी अंधेरे रूम में नहीं जाएगा, ये किसी को लेके जाएगा। तो ये हो गया उसका दृष्टि भ्रम। और क्या है कि उसको एक समझो गांठ हो गई है, तो जनरल लोग क्या सोचते हैं, चलो एक गांठ हो गई, सिस्ट हो गई, डॉक्टर भी बोलते हैं कुछ इतना डरने की बात नहीं है, ये सिंपल गांठ है। लेकिन स्ट्रैमोनियम उसको कभी भी सिंपल गांठ नहीं समझेगा। स्ट्रैमोनियम के दिमाग में हमेशा ही ये आता है कहीं कैंसर तो नहीं, कहीं कैंसर तो नहीं, और फिर जाके वो उसको टेस्ट करा लेगा, बायोप्सी करा के टिश्यूज निकाल के वो टेस्ट भी करा लेगा, और जब टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तब बोलेंगे हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी शांति हुई। मतलब लाइट चाहिए होता है उसको, और डार्कनेस में वो डर जाता है, फियर डार्क। मतलब ये गांठ में कौन सी गांठ है उसको पता नहीं ना, तो उसके लिए वो डार्क हो गया, इसलिए उसको डर लग गया। बहुत दिन से अगर खांसी चलती रही स्ट्रैमोनियम को तो वो समझ जाता है कि अब मेरा तो कुछ खरा नहीं, मुझे लंग कैंसर हो गया है, या मुझे टीबी ने पकड़ लिया है और मैं तो अब मरने वाला हूँ। तो ये जब पैनिक स्टेट में जाता है वो कंटिन्यू डॉक्टर बदलते रहता है, ब्लड टेस्ट करते रहता है, ताकि उसको थोड़ा सुकून मिले कि हाँ भाई कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है पैरामीटर्स। तो ये कंटिन्यू डेलीरियम स्टेट में चले जाता है। स्किन पे एलर्जी होती है तो स्ट्रैमोनियम को क्या लगता है कि कुछ तो रेंग रहा है, मतलब कीड़े मेरे शरीर पे रेंग रहे हैं, और ये उसके दिमाग में से जाती ही नहीं बात। आप कितना भी उसको कुछ भी कर लो, किसी ओसीडी के पेशेंट को कंटिन्यू हाथ धोने, वो कंटिन्यू हाथ धोते रहते, क्यों कि हाथ को कुछ तो लगा हुआ है, हाथ को कुछ तो इन्फेक्शन लग गया है, हाथ को कुछ तो गंदा लग गया है, और 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार वो धोते रहेंगे। जब तक उनका समाधान नहीं होता या कोई टोकता नहीं तब तक के वो धोते ही रहते हैं। तो ये डेलीरियम स्टेट में भी चले जाता है। फिर सिंपल एसिडिटी भी हो रही है उसको, तो भी उसको लगेगा कि कहीं मुझे गैस्ट्रिक अल्सर ना हो गया हो, या फिर मुझे कहीं स्टमक का कैंसर तो नहीं है। मतलब सिंपल चीज़ें, हेलुसिनेशंस विच टेरिफाई द पेशेंट, ये दृष्टि भ्रम हो जाता है या मति भ्रम हो जाता है उसको, और फिर वो टेरिफाई द पेशेंट, मतलब पेशेंट को डराते, टेरिफाई करना मतलब क्या, एकदम दहशत वाली स्टेट में चले जाना, इतना डरना। तो स्ट्रैमोनियम जब भी डरता है तब बहुत सीवियर डरता है, और उसका डर कैसे भी नहीं जाएगा जब तक वो टेस्ट नहीं करा लेता, लाइट नहीं जब तक मिलता, या आप उससे बोल नहीं देते कि अरे भाई कुछ नहीं है, ये सिंपल एसिडिटी है एंड यू विल बी ऑल राइट विद दिस मेडिसिन, तब जाकर के वो उसमें से बाहर निकलता है। तो मैंने तो अभी एक ही रूब्रिक के बारे में स्ट्रैमोनियम की बात की है, जैसे वो हेलुसिनेशन वाला, प्लस लाइट डिज़ायर फॉर एंड डिज़ायर फॉर कंपनी एंड फियर डार्क, इतने भर सिम्टम पे भी आप स्ट्रैमोनियम प्रिस्क्राइब कर सकते हो। फिर उसकी डेलीरियस स्टेट आपको समझनी पड़ेगी, फिर उसकी रिलीजियस स्टेट आपको समझनी पड़ेगी, और उसकी
अफेक्टेशन वाली स्टेट समझनी पड़ेगी। तो ये तीनों स्टेट में ये स्टाइमोनियम घूमते रहता है। तो ये तीनों स्टेट की बात हम कोई और दिन करेंगे। अब यहाँ विश्राम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट्स मुझे एनर्जी देती है, तो इतना ध्यान रहे। थैंक यू वेरी मच।